हेलो फ्रेंड्स, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है रैंक मंत्रा में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग 26,000 शिक्षक नियुक्ति सहायक आचार्य जिसे अब कहा जाएगा तो सहायक आचार्य नियुक्ति से संबंधित मुख्य बिंदुओं को देखेंगे, इसलिए वीडियो के लास्ट तक बने रहें। हम लोग जिन बिंदुओं पर चर्चा करने जा रहे हैं उसमें सबसे पहले जानेंगे कि प्राइमरी और मिडिल स्कूल में सीटों की संख्या क्या होगी, जिलेवार रिक्ति क्या होगी, पात्रता क्या होगी, आरक्षित कोटि आरक्षित श्रेणी की सीटों की संख्या क्या होगी, मुख्य परीक्षा के बारे में जानेंगे और उम्र सीमा क्या रहेगी। तो फ्रेंड्स, आइए लास्ट तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा ताकि सभी बिंदुओं के बारे में जानकारी प्राप्त किया जा सके। तो झारखंड से मैट्रिक इंटर करने वाले अभ्यर्थी जो अभी तक जो नियोजन नीति है उसमें साफ साफ अंकित है कि झारखंड से मैट्रिक और इंटर करना अनिवार्य है। झारखंड के ही किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से मैट्रिक और इंटर होना अनिवार्य है। हालांकि आरक्षित श्रेणी जो है उसको इस नियम से छूट दी गई है, शिथिल किया गया इस नियम को। सहायक आचार्य के 50,000 पदों पर सबसे ज़्यादा रिक्तियां पलामू डिस्ट्रिक्ट में है। ये एक फैक्ट है कि 50,000 जो रिक्ति है, टोटल जो सीटों की संख्या है उसमें सबसे ज़्यादा रिक्ति पलामू में है। हालांकि अभी अगर बात करें 26,000 प्राथमिक शिक्षक सहायक आचार्य जिसे कहा जाएगा तो सहायक आचार्य 26,000 जो पदों पर नियुक्ति होनी है उसमें प्राइमरी स्कूल में जो प्राथमिक विद्यालय है उसमें 11,000 पदों की संख्या है। तो प्राइमरी स्कूल में पदों की संख्या 11,000 है और मध्य विद्यालय मिडिल स्कूल में पदों की संख्या 14,996। मिडिल स्कूल में 14,996 और प्राइमरी स्कूल में 11,000 पदों की संख्या है शिक्षक नियुक्त होने हैं। अब हम लोग बात करते हैं कि जिलेवार रिक्ति क्या है। तो जिलेवार रिक्ति की अगर बात करें तो पलामू में सबसे ज़्यादा रिक्ति है। राज्य में प्राथमिक और मध्य विद्यालय में सहायक आचार्य के 50,000 पदों को जिलावार बांटने का प्रस्ताव तैयार कर लिया गया। जिलावार पद वितरण में पलामू को सबसे अधिक पद मिला है। राज्य में कक्षा 1 से 5 के लिए 20,825 और 6 से 8 के लिए 29,175। ये जो टोटल सीटों की संख्या है, टोटल जो सृजित पद हैं उनको बताया गया है। पद वितरण के लिए स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग के पदाधिकारियों ने जिलों के पदाधिकारियों के साथ बैठक की। प्राथमिक और मध्य विद्यालय के शिक्षकों का संवर्ग जिला स्तरीय होता है, इस कारण पदों को जिलावार बांटा गया। शिक्षकों की नियुक्ति के लिए आवेदन भी जिलावार ही आमंत्रित किया जाएगा। आवेदन जो आमंत्रित किए जाएंगे वो भी जिलावार होगा। आप किस जिला में आवेदन कर रहे हैं ये अंकित करना होगा। नियुक्ति में जिला स्तरीय आरक्षण रोस्टर प्रभावी होगा। नियुक्ति परीक्षा में झारखंड से मैट्रिक और इंटर पास करने वाले अभ्यर्थी ही शामिल होंगे। आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए इस प्रावधान को शिथिल किया गया और नियुक्ति के लिए मुख्य परीक्षा से आपको गुजरना पड़ेगा और जिलेवार आपको आवेदन करने होंगे। तो किस जिला में आप आवेदन कर रहे हैं ये भी आपको देखना होगा। आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए इस प्रावधान को शिथिल किया गया, मैट्रिक और इंटर के प्रावधान को शिथिल किया गया है। कक्षा 1 से 5 में 1,906 व 6 से 8 में 3,182 पद होंगे। ये पलामू डिस्ट्रिक्ट का है। दोनों कोटि मिलाकर पलामू में 4,734 सहायक आचार्य की नियुक्ति होगी। तो पलामू में सबसे ज़्यादा नियुक्ति होने वाली है। तो अगर जिलेवार अगर हम लोग देखें तो बोकारो देखिए कक्षा 1 से 5 के लिए मतलब प्राइमरी के लिए और 891 और 6 से 8 के लिए 962। इसी तरह चतरा के लिए प्राइमरी 958, मिडिल 1,524। इसी तरह से आप देखते जाएं दुमका, गिरिडीह, गोड्डा, खूंटी, कोडरमा, रांची। इस तरह से आप अपने डिस्ट्रिक्ट के लिए भी देख सकते हैं, जहां आवेदन करना चाहते हैं उस डिस्ट्रिक्ट के लिए देख सकते हैं। अब हम लोग बात करते हैं जिलेवार रिक्ति के बाद पात्रता। तो पात्रता आपका JTET पास होना अनिवार्य है, चाहे आपने 2013 में पास किया है या 2016 में पास किया है, JTET पास होना अनिवार्य है। उसके अलावा मैट्रिक और इंटर झारखंड के किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से होना चाहिए। अगर आरक्षित श्रेणी में आते हैं तो ये नियम शिथिल रहेगा। अब उसके बाद हम लोग बात करते हैं मुख्य परीक्षा। तो मुख्य परीक्षा होगी, इसमें मुख्य परीक्षा होने जा रहा है आपका और मुख्य परीक्षा का जो मेरिट लिस्ट बनेगा उसी के आधार पर आपकी नियुक्ति होगी।
उम्र सीमा की बात करें अगर, तो उम्र सीमा में छूट मिलेगी अभ्यर्थियों को उम्र सीमा में भी छूट दी जाएगी। राज्य में प्राथमिक और मध्य विद्यालय में शिक्षकों की पिछली नियुक्ति व होने वाली नियुक्ति परीक्षा के बीच की अंतराल अवधि में 1 वर्ष छोड़कर अभ्यर्थियों को उनके लिए निर्धारित अधिकतम उम्र सीमा में छूट दी जाएगी। ऐसे में पिछली नियुक्ति व होने वाली नियुक्ति के बीच के अंतराल में 1 वर्ष को छोड़कर उतने वर्षों की छूट मिलेगी। तो 2016 और 2016 में आपका जेटेट परीक्षा हुआ अंतिम बार और 2022 में आपकी नियुक्ति हो रही है, तो इसमें 1 वर्ष छोड़कर आपको उम्र सीमा में छूट मिलेगी। आरक्षण की बात करें तो जितने भी सीट आपके 26,000 लगभग सीट है, 25,996, तो इसमें 50% सीट जो है सहायक अध्यापक के लिए आरक्षित रहेंगे। 50% पद नियुक्ति में आरक्षित रहेंगे। सहायक आचार्य नियुक्ति में 50% पद आरक्षित होगा। केंद्र या राज्य प्रायोजित शैक्षणिक योजना के तहत झारखंड सरकार के नियंत्रणाधीन संविदा कर्मियों के लिए 50% पद, जो संविदा कर्मी है जैसे पारा शिक्षक जिसे सहायक अध्यापक कहा जाता है, तो उसके लिए आरक्षित होगा। आरक्षण का लाभ उन्हें मिलेगा जो नियुक्ति के लिए विज्ञापन प्रकाशन की तिथि को न्यूनतम व लगातार 2 वर्ष की सेवा अवधि पूरी कर चुके हैं। तो कम से कम 2 वर्ष का अगर सेवा अवधि उन्होंने पूरा किया है तो उन्हें आरक्षण का लाभ मिलेगा। वही पारा शिक्षक बीआरपी सीआरपी को आरक्षण मिलेगा जिन्होंने 2 वर्ष कम से कम पूरा कर लिया। तो 2 वर्ष पूरा अगर कर लिया है तो उन्हें यहाँ पर आरक्षण का लाभ मिलने जा रहा है। और अगर अब मुख्य परीक्षा की बात करें तो 1 से 5 व 6 से 8 प्राइमरी और मिडिल के लिए अलग अलग परीक्षा होगी। चूंकि दोनों शिक्षकों की अलग अलग नियुक्ति की जानी है तो परीक्षा भी अलग अलग होगी। और शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत प्रत्येक मध्य विद्यालय में 3 स्नातक प्रशिक्षित शिक्षकों की नियुक्ति की जानी है। इसके लिए अभी पद सृजित नहीं किए गए थे, लेकिन अब पद सृजन हो गया है। तो प्रत्येक विद्यालय में कम से कम 3 प्रशिक्षित स्नातक शिक्षकों की नियुक्ति की जानी है। अगर 1 to 5 की बात करें तो 1 to 5 में 250 अंकों की परीक्षा होगी, 250 प्रश्नों की भी संख्या होगी और 6 इसमें इंटर स्तरीय प्रश्न पूछे जाएंगे, जबकि 6 to 8 के लिए स्नातक स्तरीय प्रश्न पूछे जाएंगे। तो फ्रेंड्स, सभी तरह के अपडेट्स के लिए बने रहें अंकस मंत्रा के साथ, जुड़े रहें अंकस मंत्रा के साथ। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद। जय हिंद।